जैसी वाणी हम लोग जीवन पर्यंत तक बोलते हैं वही वाणी फिर हमारे जीवन में भी आती है। ये सत्य बात है। जैसी वाणी हम दूसरे के लिए सोचेंगे, जैसी दूसरे के लिए बोलेंगे, आज नहीं तो कल वो वाणी हमारे भी जीवन में अवश्य आएगी। इसलिए शब्द को संभाल करके रखना चाहिए, शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। क्या बोलना है, किससे कैसे बोलना है। जैसे आज हमने दूसरे के लिए जिसको यूज किया है, हो सकता है वैसा ही शब्द कल हमको भी प्राप्त हो जाए। आज अगर हम दूसरे से राम राम करेंगे तो हमसे राम राम ही करेगा, गाली देंगे तो वो गाली ही प्रयोग करेगा हमारे लिए। ये सत्य बात है। जैसी वाणी दूसरे को प्रयोग करेंगे वही वाणी हमारे जीवन में अवश्य आएगी। एक हमारे देश का लड़का विदेश में पढ़ने गया और पढ़ पढ़ के वो इतना पढ़ गया कि उसने वहीं से शादी कर ली। कोई होते हैं जो घर वाले भेजते, बोले भैया पढ़ने चला जाए मुंबई में, और गांव का बेचारा मुंबई में अगर पढ़े हुए आ जाएगा, वो इतना पढ़ गया कि यहीं की पढ़ी लिखी से शादी कर ली। ऐसे ही हमारे देश का लड़का विदेश में गया, सुंदर तरीके से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद इतना पढ़ गया कि वहीं की पढ़ी लिखी लड़की से उसने विवाह कर लिया। हमारे भारत में लेकर के आया घर पे, और जैसे ही घर पे लेकर के आया, सासू मैया यानी लड़के की माँ अंग्रेजी उसकी भाषा समझती नहीं थी। अब वो बेचारी विदेश की भाषा बोलती, उससे कोई नहीं बोलता था। उसके जब चले आते शाम को स्वामी जी वही बोलते, पूरे दिन अकेली बैठी रहती थी। एक दिन घर में नौकरानी काम कर रही थी, और जैसे ही नौकरानी काम कर रही थी तो नौकरानी से कुछ गलती हो गई। तो सासू माँ ने नौकरानी को डांटा। नौकरानी से कहती है, अरे तुझे दिखता नहीं है, तू दिनों दिन उल्लू की पट्टी हो गई है। अब बेचारी बहू ने सुना उल्लू की पट्टी, क्या पता है विदेश में शब्द चलता हुआ कि नहीं, ये तो हमारे भारत में ही मिलता है देखने को। भारत की सासें बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, अब वो मन में सोच रही है, बोले अगर मैं सास से पूछती हूँ तो वो मेरी भाषा समझेगी नहीं, मैं कैसे पूछूं। शाम को आए स्वामी जी से आके पूछा, बोले मम्मी जी कह रही थी आज उल्लू की पट्टी, ये क्या होता है। अब उसने कहा, बोले पता नहीं मम्मी भी जाने कहाँ अटका देती है, अब इसको क्या समझाऊं, मुझे खुद को नहीं पता है। तो उसने कह दिया उल्लू की पट्टी का मतलब होता है मोटी ताजी। मान ली उसने, भाई जब नहीं पता तो मान ली। 10-15 दिन के बाद फिर बेचारी नौकरानी से कोई गलती हुई। अब की बार सासू माँ ने डांटा, अरे तुझे दिखता नहीं है, तू एकदम गधी हो गई है, गधी। अब बेचारी ने गधी शब्द भी पहली बार ही सुना। शाम को आए उनके स्वामी जी, मम्मी आज गधी गधी कह रही थी, उसका क्या मतलब है। बोले गधी का मतलब है दुबली पतली, उल्लू की पट्टी का मतलब मोटी ताजी, गधी का मतलब दुबली पतली। गर्मियों का दिन थे, डेंगू मच्छरों के काटने से मम्मी बीमार हो गई, चली गई हॉस्पिटल। 10-15 दिनों तक हॉस्पिटल में रही। पहले तो मम्मी बड़ी मोटी ताजी थी, बीमारी के कारण बेचारी चली गई, दुबली पतली हो गई। 10 दिन के बाद आई मम्मी। बहू ने सोचा चाय का प्याला लेके चलूं, सुंदर चाय पिलाऊं। मम्मी बहुत दिनों के बाद आई है, अच्छे अच्छे बिस्कुट लेके, उसमें रखे नमकीन लेके, ड्राई फ्रूट लेके गई है। जैसी मम्मी को देखा, चाय का प्याला धरती पे गिर गया। अरे मम्मी तुम पहले कितनी उल्लू की पट्टी लगती थी, अब गधी लग रही हो एकदम। ये जीवन का पर्याप्त है, इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। हो सकता है वही शब्द हमारे भी जीवन में आ जाए। जो हमको अच्छा न लगे वो कदाचित नहीं करना चाहिए, जो हमको अच्छा लगता है वही करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी मत बोलो जिससे दूसरे को कटता है। ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरे को भी शीतल करे और आपहु शीतल होए। अरे ऐसे शब्द बोलोगे सामने वाले को भी प्रिय लगेंगे और हमको भी प्रिय लगेंगे।